कैंसर ने मेरी ज़िंदगी का रुख एकदम से बदल दिया और आज मैं बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि कैंसर ने जो मेरा रुख बदला वो आज मुझे बहुत ही अच्छी जगह लेकर खड़ा हुआ है। कैंसर से पहले मैं आईटी में जॉब करती थी। प्रेशर्स, डेडलाइंस और किसी और की लीडरशिप के अंडर काम करना, किसी और की डायरेक्शन के अंडर, डिसीजंस के अंदर काम करना, शायद वही ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला जा रहा था। फिर कैंसर डायग्नोस हुआ और मेरी ज़िंदगी बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। हाँ, वो ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, आज मैं समझ सकती हूँ कि कैंसर मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने आया था, बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए। मैं काजल प्रसाद, स्कार्स टू ग्लोरी की फाउंडर। स्कार्स टू ग्लोरी हर उस इमोशनल ट्रॉमा को हील करता है, उसे सपोर्ट करता है, जो कैंसर के साथ ही नहीं, किसी भी और रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल ब्लॉक्स में या आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन में सपोर्ट करता है। तो मैं बात कर रही थी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की। फिर जब कैंसर आया, बहुत लंबा ट्रीटमेंट और बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब मैं दोबारा खड़ी हुई और कॉर्पोरेट में, आईटी कॉर्पोरेट में अपनी नौकरी ढूंढ रही थी, तो मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ये लगता था कि मैं अब कैपेबल नहीं हूँ, अब मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ, मैं उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात कि पता नहीं कैंसर कब आ जाएगा और कब सारा काम रुक जाएगा और मुझे फिर से ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो इनसिक्योरिटी मेरी ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन की थी। मेरे से ज़्यादा शायद ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे वो टाइम और वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वहाँ से मेरी डायरेक्शन बदलती है। मैंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो बेसिक से अपना काम स्टार्ट कर रही थी। मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना मुख मोड़ा। बिल्कुल नया एस्पेक्ट था, एक आर्किटेक्चरल कंपनी जो एक अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी और बहुत टाइम तक उस कंपनी ने ब्रेक लिया था। एंड आई एम थैंकफुल कि उस कंपनी ने मुझे वो मौका दिया। लेकिन एक बात, मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मुझे कभी भी कैंसर हुआ है या मेरा हेल्थ इशू जो है वो कभी डिस्क्राइब ही नहीं किया और कभी उन्हें बताया ही नहीं। मुझे जॉब मिली, एक लीडरशिप की जॉब मिली, जहाँ मेरा प्रोफाइल लोगों को इंटरव्यू लेना, साइट पे जाना, मार्केटिंग टीम को देना और एचआर से भी कनेक्टेड था। जितना भी नया स्टाफ आ रहा था, उनकी सैलरीज। सो आई वॉज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर इन दैट कंपनी। वहाँ से मेरा लाइफ का एक फेज़ बदलता चला गया। उस कंपनी में 2 साल देने के बाद, काम सीखने के बाद और उस कंपनी को उस पोजीशन पे उनके साथ खड़े होने के बाद, जहाँ पे वो कंपनी 100 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही थी, एक और कंपनी को ज्वाइन किया नोएडा में, सेक्टर 58। एक कंपनी जो नई इस्टेब्लिश हो रही थी, बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी, बहुत ही नोन कंपनी, लाइटिंग में। पूरा का पूरा यूनिट नोएडा का मैं देख रही थी, जहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन से लेकर एचआर, मार्केटिंग और डेली असाइनमेंट्स, डेली वर्क ऑपरेशंस जो हैं वो मैं देख रही थी। ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। आज मैं दूसरों के डिसीजन पे काम नहीं कर रही थी, आज मैं दूसरों की लीडरशिप पे काम नहीं कर रही थी। और ये तब तक बिल्कुल भी नहीं होता अगर मेरी लाइफ में कैंसर नहीं आया होता। मेरा वो फेज़ नहीं चेंज होता। मैं वही प्रेशर, वही दूसरों के डिसीजन, दूसरों की लीडरशिप में काम कर रही होती। आज अगर मैं पीछे मोड़ के देखूं, वो ट्रांजिशन का पीरियड मुझे तोड़ता ज़रूर था कि मेरी क्या गलती है, मुझे कैंसर हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है, आज मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, आज लोग मेरे ऊपर पॉइंट आउट क्यों करते हैं। पर आज इस वक्त
30 साल के बाद मैं ये जानती हूँ कि मेरा वो पर्पज़ ही नहीं था, वो वर्क प्रेशर मेरा पर्पज़ ही नहीं था। मेरा पर्पज़ था लीडरशिप,